तो आज टेस्ट चरक सूत्र स्थान 1 से लेके 10 तक का डिस्कशन होगा। तो चरक सूत्र स्थान 1 से 10 में सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। निम्न में से स्कंद त्रय नहीं है। तो स्कंद त्रय क्या नहीं है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्कंद त्रय होता क्या है। तो स्कंद त्रय हेतु, लिंग और औषध, ये तीन जो होते हैं इनको त्रिसूत्र कहा जाता है। और स्कंद त्रय जो होते हैं हेतु, द्रव्य और दोष को कहते हैं। तो इसमें हेतु है, द्रव्य है, दोष है, यानी कि स्कंद त्रय यहाँ पर लिंग हो जाता है। लिंग का मतलब सिम्टम या जो लक्षण होते हैं उसे लिंग कहा जाता है। तो स्कंद त्रय क्या होंगे? हेतु, द्रव्य और दोष को स्कंद त्रय कहा जाता है, जबकि हेतु, लिंग और औषध को स्कंद, त्रिस्कंद या त्रिसूत्र कहा जाता है। त्रिसूत्र या इसी को बोलते हैं त्रिस्कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश चतुष्क के अंतर्गत आने वाला अध्याय है। तो आपको निर्देश चतुष्क के अंतर्गत आने वाले चरक संहिता में सूत्र स्थान को 30 अध्याय में बांटा गया है। 30 सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं। इन 30 अध्याय में 4 चतुष्क हैं। 4 चतुष्क के 7 ग्रुप बने हुए हैं। तो ये टोटल 28 चैप्टर जो होते हैं वो 28 अध्याय चतुष्क में बांटे गए हैं, जबकि 2 जो लास्ट में बनते हैं उनको संग्रह द्वय कहा जाता है। तो इसमें जो 7 चतुष्क हैं इसको हम लोग याद करते हैं बी एस। तो BSNL मोबाइल होता है, उसी तरह से BSN, KRA, तो B फॉर भैषज चतुष्क, S फॉर स्वास्थ्य चतुष्क, N फॉर निर्देश चतुष्क, K फॉर कल्पना चतुष्क और R फॉर रोग चतुष्क और A फॉर, या A नहीं से रोग चतुष्क के बाद में फिर योजना चतुष्क Y और लास्ट में फिर A है। रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और लास्ट में अन्नपान चतुष्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निर्देश चतुष्क, तो ये 4-4 अध्याय हो गए, शुरुआत के 4-4-4। फिर निर्देश चतुष्क चैप्टर नंबर 9 से लेकर 12 अध्याय, तो 9, 10, 11, 12 ये 4 जो अध्याय हैं ये निर्देश चतुष्क के अंतर्गत आते हैं। और इसमें निर्देश चतुष्क में देखें तो सबसे पहला लिखा है स्नेहन अध्याय। तो स्नेहन अध्याय चैप्टर नंबर 13 होता है, जो कि कल्पना चतुष्क के अंतर्गत आता है। स्वेदन अध्याय भी कल्पना चतुष्क के अंतर्गत आता है, 14वां चैप्टर है। वाद कला कली अध्याय ये 12वां अध्याय है। वाद कला कली अध्याय यानी कि ये ठीक है, आंसर सी सही है। ना वेगान धारणी अध्याय ये 7वां चैप्टर है, तो ये स्वास्थ्य चतुष्क के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखें, मेष वृषण किसका पर्याय है? तो ये इंद्र का पर्याय होता है। मेष वृषण, इंद्र के बहुत सारे पर्याय आते हैं, जिसमें मेष वृषण है और बल हंतार है, अमर प्रभु है, अमर गुरु है, सहस्त्रानन, मेष वृषण, सचीपति, शक्र, ये सारे पर्याय इंद्र के हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सतन कथन सत्य कौन सा है? तो ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है कि आरोग्य चतुर्विध पुरुषार्थ का मूल है। पहला तो ये दिया है। दूसरा कथन दिया है
कि स्वास्थ्य और आतुर के लिए त्रिसूत्र का ज्ञान आवश्यक है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाए पहले तो उनके ऑप्शन पढ़ो, क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है कि ए सत्य है, बी असत्य है, जो कि गलत है, क्योंकि आरोग्य जो है पुरुषार्थ चतुर्विध का मूल है, ये ठीक है। पुरुषार्थ चतुर्थ क्या होता है, तो काम, पुरुषार्थ चतुष्ट में 4 चीजें होती हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्ट कहलाता है। इसमें आरोग्य पुरुषार्थ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आरोग्य रहे, जब कोई ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो जब कोई व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी जो है वो काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो पहला कथन ए सत्य है। दूसरा है स्वास्थ्य और आतुर, यानी स्वस्थ पुरुष और आतुर दोनों के लिए त्रिसूत्र का ज्ञान आवश्यक है। त्रिसूत्र अभी हम लोग पीछे पढ़ गए, हेतु लिंग और औषध होता है, तो वो भी एकदम ठीक है, दोनों कथन सत्य है। तो ए सत्य है, बी सत्य है, ये तो गलत है। दूसरा है ए सत्य है और बी सत्य है, ये ठीक लग रहा है। ए असत्य है, बी असत्य है, ये भी सही नहीं है। ए सत्य है, बी सत्य है और बी ए का स्पष्टीकरण है। स्वास्थ्य और आतुर के लिए त्रिसूत्र का ज्ञान आवश्यक है, ये व्याख्या नहीं है, ना तो स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन बी इसमें ठीक है। नेक्स्ट है चरक का षड कारण का सही क्रम है। तो षड कारण का सही क्रम के लिए हम लोगों ने याद किया था कि इसको याद करें, श्राव, गुद। तो सबसे पहले सा से देखें सामान्य और वा से विशेष। तो पहला सामान्य विशेष, गुद में गा से गुण। तो इसमें ऑप्शन देखते रहे सामान्य विशेष, और उसके बाद में गुण लास्ट वाले ऑप्शन में आएगा। फिर उसके बाद में द्रव्य, श्राव गुद के सम। तो सामान्य विशेष, गुण द्रव्य और गुण द्रव्य कर्म और समवाय, ये लास्ट वाला ऑप्शन डी इसका सही सीक्वेंस है। क्योंकि हम लोग द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय जो पढ़ते हैं वो वैशेषिक दर्शन के षड पदार्थ बताए गए हैं, जबकि चरक ने इसे षड कारण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। निम्न में से किस रोग में चक्रपाणी के अनुसार 5 दिन तक लंघन बताया गया है। तो चक्रपाणी ने अच्छी कुच्छी भव रोगा, तो इसमें अच्छी आंखों के रोग, कुच्छी मतलब उदर से संबंधित रोग, इनमें उन्होंने, इसके अलावा व्रण, ज्वर, इन सभी रोगों में उन्होंने बताया है कि 5 दिन तक लंघन करना चाहिए। तो अच्छी रोग है, व्रण, दोनों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी ए और बी। इसमें एक है कि उन्होंने कुच्छी रोग बताया है। हालांकि कुच्छी उदर, अगर अगर कहीं पर ऑल ऑप्शन दिख जाए, ऑल ऑप्शन होता तो ऑप्शन ऑल, क्योंकि उदर कुच्छी रोग उदर रोग ही कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ऐसा मैंने बनाया है कि ए और बी को ही सही यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस को ध्यान रखें। कई जगह आपको लगेगा कि इसमें तो यार सब सही है, लेकिन उस सही में से कितना सही है उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चेतना अनुवर्ती, ये किसका पर्याय है। तो चेतना अनुवर्ती मन, आत्मा, आयु, इंद्री। तो इसमें से चेतनानुवर्ती हम लोगों ने आयु का पर्याय पढ़ा है, ऑप्शन सी सही है। तो चेतनानुवर्ती पर्याय आयु का होता है। तो हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा भी है, शरीर इंद्री सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवितम। तो शरीरी इंद्री सत्व आत्मा, इनके संयोग को आयु कहा जाता है, जिसका धारी और जीवित पर्याय होता है, और चेतनानुवर्ती पर्याय भी उसका। नेक्स्ट उसके आगे देखें, तुल्यार्था ही सामान्य किस प्रकार का सामान्य है। तो सामान्य आपको पता कि सामान्य 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य, द्रव्य सामान्य और कर्म सामान्य।
इसी तरह से विशेष भी 3 प्रकार के होते हैं, गुण विशेष, द्रव्य विशेष और कर्म विशेष। तुल्यार्था ही सामान्यम किस प्रकार का सामान्य है? तो पहले देखें कि तुल्यार्था, दो चीजों में क्या चीज समानताएं होती हैं आधार पर। तो यहाँ किसकी तुलना करते हैं हम? कर्म के आधार पर। जैसे हम पैदल चल रहे हैं तो वायु बढ़ जाएगी, तो वायु का बढ़ना पैदल दोनों एक समान सामान्य हो जाएंगे। बैठ जाने से कफ बढ़ जाएगा, तो ये कर्म सामान्य है। ऐसे ही गुण सामान्य क्या है? गुण सामान्य में जब हम मधुर, शीत, बहल, पिच्छिल इन गुणों का सेवन करते हैं, जैसे दूध और घी में ये जो गुण होते हैं, इन गुणों के सेवन के कारण से शरीर में जब शुक्र धातु बढ़ती है, तो दोनों के गुणों के आधार पर दो, क्योंकि शुक्र के भी गुण कैसे हैं? पिच्छिल, बहल, मधुर, यही प्रसन्न, यही गुण होते हैं। द्रव्य सामान्य क्या है? जब हम किसी द्रव्य का सेवन करें, जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि होती, तो उसे हम द्रव्य सामान्य कहते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखा है चेतनम द्रव्यम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो चेतनम द्रव्यम आगे क्या होगा? तो इसमें ऐसे द्रव्य जिसमें चेतना होती है वो द्रव्य आते हैं। सा इंद्रिय वाले द्रव्य कि उनके अंदर इंद्रिय है, और निरेंद्रिय क्या है? वो अचेतन द्रव्य कहलाते हैं। तो यहाँ चेतन द्रव्य कौन से हैं? जिसमें इंद्रियां होती हैं। नेक्स्ट, सुश्रुत के अनुसार चतुर्विध भूत ग्राम है। तो सुश्रुत ने चतुर्विध, देखो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमने 2 ऑप्शन डी बना दिए हैं, क्योंकि हमको ऑल सही कराना था। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और तो ये चारों जो होते हैं, ये सुश्रुत के अनुसार चतुर्विध भूत ग्राम, सुश्रुत सूत्र स्थान 1 में चतुर्विध भूत ग्राम बताया गया है इनको। नेक्स्ट, अपृथक भाव भूमि आदि नाम में किस प्रकार का संबंध है? तो अपृथक भाव, तो इसमें जब कोई चीज एक ना हो सके, तो ऐसे संबंध को हम समवाय संबंध कहते हैं। तो समवाय संबंध। और अभिना संवेद, समवाय संवेद का मतलब होता है जब किसी की जाति बताई जाए, जैसे कान हमेशा शब्द को सुनता है, लेकिन शब्दत्व एक तरह की, शब्दत्व में जैसे कि अगर कोई गाली दे रहा है तुमको, तो गाली देने वाले शब्द एक जैसे होते। कोई कानों में मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है, गाना सुनते हैं, वो उसकी अलग जाति है। तो शब्दत्व कहने का मतलब है जाति, और गालियों वाली जाति एक हो गई, संगीत वाली जाति अलग हो गई। तो इस प्रकार कहीं लिखा हो कि शब्दत्व में किस प्रकार का कर्ण का शब्द संयोग है, वो संवेद समवाय, अविनाभाव संबंध और अनित्य संबंध। तो यहाँ पर भूम में अपृथक भाव, इसमें समवाय होता है। नेक्स्ट, कणाद के अनुसार लौकिक कर्म की संख्या कितनी है? तो कणाद ने लौकिक कर्म 5 बताए हैं। उत्क्षेपण, अतक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण से पल आप आंखों को ऊपर उठाएं, उत्क्षेपण आंखों को नीचे, अपक्षेपण या हाथ ऊपर उठा लें, नीचे कर दें। आकुंचन हाथ को मोड़े, आकुंचन हाथ को फैलाएं, प्रसारण और गमन पैदल चलना। नेक्स्ट, समवायित्व निश्चेत कारण रिक्त पूर्ति करें। तो समवायित्व निश्चेत कारण ये क्या है? इसमें कौन चीज है जो समवाय संबंध से रहता है? तो द्रव्य, गुण, कर्म, वीर्य। तो समवायित्व निश्चेत गुण जो है समवायित्व निश्चेत कारणम गुण, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्या है? यथाश्रितम कर्म गुणा, तो जिसके ऊपर कर्म और गुण आश्रित होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट, तंतु संयोग होकर पट का निर्माण करना कौन सा कारण है? तो तंतु संयोग आपस में हो रहे हैं, ये असमवायी कारण है, ऑप्शन ए सही होगा। समवायी कारण तंतु और कपड़ा, जैसे आप कोई कपड़ा पहने हैं तो उसके जो रेशे हैं, अगर हम वो रेशे अलग अलग कर दें तो वो जो कपड़े का स्वरूप है, चाहे शर्ट हो चाहे वो पैंट हो, तो वो शर्ट पैंट जो होता है, अगर उसके रेशे अलग कर देंगे तो क्या उसका स्वरूप खत्म हो जाएगा।
तो समवाय संबंध क्या होता है? नित्य एक दूसरे के साथ वाला संबंध होता है, तो रेस कपड़े के प्रति जो संबंध है वो समवायी कारण है। निमित्त कारण वो कारण जो इस कपड़े को बनने की सहायता करते हैं, जैसे जुलाहा कपड़ा बुनता है या फिर जो मशीनरी होता है, वो सब निमित्त कारण के अंतर्गत आता है। ऐसे ही दोष जो होते हैं वो व्याधि के प्रति समवाय संबंध होते हैं। दोष दूसरे की समूर्छना ये असमवायिक संबंध होते हैं, और जो वायरस, अपथ्य, आहार विहार, ये सारे निमित्त कारण होते हैं। नेक्स्ट, सुश्रुत ने पादांशिक क्रम का वर्णन। तो कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा था कि सूत्र स्थान 7 में पादांशिक क्रम नाभेगान धारणी अध्याय में बताया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से आध्यात्मिक गुण संग्रह नहीं है। तो कल भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि आध्यात्मिक गुण संग्रह नहीं है, तो मन, आत्मा, बुद्धि और इंद्री। तो इंद्री जो होता है वो आध्यात्मिक गुण संग्रह नहीं है। नेक्स्ट, शून्य शरीरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो शून्य शरीरा प्रसूता के लिए, और शून्यागार मृत शरीर के लिए। मृत शरीर के लिए क्या शब्द होगा? शून्यागार। और संशोधित व्यक्ति के लिए शून्य देहा। नेक्स्ट उसके आगे देखें, अष्टांग हृदय के अनुसार महारोग दुष्पुरा। अष्टांग हृदय के अनुसार महारोग सुदुष्करा है। तो गुल्म, मधुमेह, राजक्षमा, गृहिणी। गृहिणी। तो अष्टांग हृदय के अनुसार महारोग सुदुष्करा गृहिणी होता है। नेक्स्ट उसके आगे देखें, भाविक स्वप्न क्या होते हैं? तो स्वप्न दो प्रकार के, फलदायक, एक अफलदायक। तो जो भाविक और दोषज, ये दो प्रकार के जो स्वप्न होते हैं ये फलदायक होते हैं। बाकी श्रुत, अनुभूत, है ना, ये सारे चीजें जो होती हैं वो अफलदायक होती हैं। भाविक और दोषज स्वप्न ये फलदायक होते हैं, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, प्राण कामनी रसायन पाद में वर्णित योगों की संख्या कितनी है? तो कल हम लोगों ने बात किया था 6, 37, 16, 4। तो प्राण कामनी दूसरा अध्याय है, तो ऑप्शन सी सही है। 37 योगों का वर्णन है। नेक्स्ट, सही मिलान करना है। कल इस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करके बताया गया था कि किस रोग में कौन सा द्रव्य प्रधान होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो ये सीक्वेंस याद रखें, माजी की इच्छा, माजी की इच्छा धर्म को कूटने की है। इच्छा धर्म को कूटने की है। तो ये 6 द्रव्य जो है, ये मा फॉर मदन फल, जी फॉर जिमूतक, इच्छा फॉर इक्ष्वाकु, धारमार्गो, का फॉर कुटज और कृतवेधन। तो ये जो 6 द्रव्य हैं ये कल्पस्थान 1 से 6 चैप्टर होते हैं, और इनका विभिन्न प्रकार के जो योग है किसी विशेष रोग में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद करने के लिए फिर हम लोगों ने याद किया था, सभी कुष्ठ प्रेम से पांडु के हृदय में उतर गए। पांडु के हृदय में उतर गए। तो सभी से सर्व रोग, तो मदन फल का प्रयोग कहाँ करेंगे? सर्व रोग में। जीमूतक का प्रयोग कुष्ठ में करेंगे, इक्ष्वाकु का प्रयोग प्रमेह में करेंगे, धारमार्गों का पांडु में करेंगे, कुटज का हृदय रोग में, और कृतवेधन का उदर रोग में प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ से मिला लीजिए कि मदन फल ऑप्शन सी में हो जाएगा। धारमार्गों का प्रयोग कहाँ किया है? तो धारमार्गो पांडु में किया है।
कुटच का हृदय रोग में किया है और इक्ष्वाकु का प्रमेह में किया है। तो जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कि वैसे कभी भी ये क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करें तीर बनाने वाले या मिलान करने वाले, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन मिलान करने वाले आएंगे, ऐसा अनुमान लगा सकता है। और इन क्वेश्चंस में हमेशा ये देखिए ऑप्शन पहले पढ़ा करिए। जैसे मदन, इस पहले तो आप देखिए कि इन चारों में से आपको क्या आ रहा है। जैसे आपको बाई चांस एक कोई याद आ रहा है कि कुटच का, यार कुटच का हो सकता है हृदय रोग में प्रयोग करते, एक आ रहा है, पहले तो ये जो ABCD ऑप्शन दिए हैं इनको पहले खोजिए कि इनमें कौन सा है, पहले तो ये खोजिए। फिर उसके बाद में हो सकता है मे बी आपको आपका जो कंफर्म क्वेश्चन आपके अनुसार है उसी में से आपको ऑप्शन एक मिल जाए। तो इस बार के जो MOCH का पेपर हुआ था उसमें ऐसा ही था, अगर आपने एक ढंग से सही कर लिया तो बाकी सब खुद ब खुद मिलान से मिल जाते थे। नेक्स्ट देखें कि आयुर्वेद का षोडशांश विभाजन, ये तो JP शुक्ल ने, जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल ने किया है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, जल्प कल्प तरु के लेखक कौन है? तो जल्प कल्प तरु के लेखक गंगाधर राय जेजेट ने निरंतर पद व्याख्या। नेक्स्ट, चूर्ण को कसाय कल्पना के अंतर्गत किस, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि काश्यप ने दो कल्पनाएं अधिक बताई हैं, चूर्ण और अभिसव। तो चूर्ण और अभिसव, टोटल काश्यप ने सप्त कसाय कल्पना बताई है। तो काश्यप ऑप्शन सही। नेक्स्ट, द्रव्य गुण के लेखक कौन है? तो कल हम लोगों ने पूछा था द्रव्य गुण के लेखक चक्रपाणी जी हैं। नेक्स्ट, चरक ने उभय उभय अभिप्लुप्ता किसे कहा है? तो चरक ने उभय अपलुप्ता ग्रह रोग को कहा है, ग्रह रोग की चिकित्सा को उभय अपलुप्त कहा है। नेक्स्ट, फलनी द्रव्य उदकीरिया का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो फलनी द्रव्य और मूलनी द्रव्य, फलनी द्रव्य 19 होते हैं, मूलनी द्रव्य 16 होते हैं। इन दोनों में से उदकीरिया प्राकिरिया ये क्या करते हैं? तो उदकीरिया और प्राकिरिया विरेचन कर्म करते हैं। तो फलनी द्रव्य में से अपामार्ग शिरोविरेचन का कार्य करता था, बाकी 10 द्रव्य थे जो विरेचन के थे और वमन के थे। नेक्स्ट, उन्माद अपस्मार में प्रयुक्त मूत्र कौन है? तो मैंने याद भी कराया था आप लोगों को कि उन्माद और अपस्मार मानसिक व्याधियां होती हैं। और जैसे आपको किसी ने कहा कि आप तुम यार बड़े गदहा हो, तो गदहा तुमको कह रहा है, इसका मतलब क्या है? तुमको गधा कह रहा है। और गधे का मूत्र ही कहाँ प्रयोग करेंगे? मानस रोगों में प्रयोग करते हैं। तो देख लो ऑप्शन में कौन सा गधा है। तो खर मूत्र ऑप्शन डी सही है। तो खर का मतलब गधा होता है। तो आप अगर कोई आपको कहे कि तुम बड़े यार गधा हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि उसी का, आप गधे हो तो आप ही का मूत्र जो है उसकी मानस, क्योंकि मानसिक रूप से तो वो विकलांग है तो उसकी मानसिक चिकित्सा आपके ही मूत्र से होगी। तो गधे का मूत्र कहाँ प्रयोग करते हैं? उन्माद अपस्मार में। नेक्स्ट, गर्भविषनाशक मूत्र कौन सा है? तो ये भाव प्रकाश ने बताया है कि नर मूत्र गर्म हल्दी, ऑप्शन सी सही है। नर मूत्र जो होता है वो विषनाशक होता है। नेक्स्ट, अर्श दद्रु विद्रदी आदि में किस शोधन वृक्ष का त्वक प्रयोग करते हैं? देखो शोधन वृक्ष दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक जिनका छील प्रयोग किया जाता है और एक त्वक प्रयोग किया जाता है। छील प्रयोग करने वाले 3 हैं, त्वक वाले 3 हैं। तो अर्क अस्मंतक, अर्क अस्मंतक स्नूही, इनका दूध प्रयोग करते हैं। और तिलवक कृष्णगंधा और पूती इनकी त्वचा प्रयोग करते हैं। तो इसमें कृष्णगंधा का प्रयोग जो है अर्श दद्रु
विद्रति आदि रोगों में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, सिरोविरेचन द्रव्यों में कौन सा रस नहीं होता है? तो सिरोविरेचन जो द्रव्य होते हैं उसमें दो रस नहीं होते हैं, मधुर और अम्ल, यानी कि बोथ ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा कटु, तिक्त, कसाय और लवण, ये रस इसमें सिरोविरेचन द्रव्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, तक्र, पिड्याक, साधिता, यवागु कहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि तक्र मट्ठा जो होता है वो कहीं स्नेह का अपच हो जाए, यानी कि व्यापद हो जाए, तो घृत व्यापद हो जाए, तो वहां पर मुख्य रूप से तक्र का प्रयोग किया जाता है। तो तक्र और पिड्याक, पिड्याक कहते हैं तिल की खली को, तो तक्र पिड्याक ये कहाँ प्रयोग? तैल व्यापद नाशनी, तो ऑप्शन ए सही है, तैल व्यापद नाशनी। नेक्स्ट, अर्जुन का वर्णन किस महाकसाय के अंतर्गत किया गया है? तो अर्जुन जो होता है वो हृदय के लिए हितकारी होता है, लेकिन चरक ने हृदय महाकसाय के अंतर्गत अर्जुन का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि अर्जुन जो होता है वो चरक ने जो हृदय महाकसाय बताया है उसमें खट्टी चीजों का मुख्य रूप से वर्णन किया है। खट्टी चीजें जो मन को अच्छी लगती हैं उसे हृदय कहा जाता है, और खट्टी चीजें लगभग सबको अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए उन्होंने अर्जुन वर्णन हृदय महाकसाय के अंतर्गत ना करके उदर्त पसमन महाकसाय के अंतर्गत किया है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेना कि तक्र, पिड्याक, साधित, यवागु जो है वो तैल व्यापद नष्ट करती है, और केवल अगर तक्र, साधित, यवागु लिखी हो, तक्र, साधित, यवागु, तो ये क्या है? घृत व्यापद के लिए है। तक्र, पिड्याक, तैल, और केवल तक्र, साधित, यवागु। नेक्स्ट देखना, ऐन्द्री वर्णन किस महाकसाय के अंतर्गत किया है? तो इसको भी मैंने याद कराया था कि इंद्र की प्रजा बलशाली है, इंद्र की प्रजा बलशाली है, तो प्रजा स्थापन और बल्य महाकसाय इन दोनों में ऐन्द्री का वर्णन है, तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन डी सही है, ए एंड बी। नेक्स्ट, बिल्व का वर्णन किस महाकसाय में नहीं है? बिल्व अर्सोहग्न होता ही है, और बिल्व जो होता है पुरी संग्रहणी भी होता है, नहीं होता है, क्योंकि पुरी संग्रहणी में मोचरस या कसाय औषधियां मुख्य रूप से आती हैं। सोतहर अनुवासन उपयोगी और अर्सोहग्न बिल होता है, पूरी संग्रहणी महाकसाय में बिल्व का वर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट, पाचनी महाकसाय में वर्णन है, तो पिपली, चित्रक, बोथ, नन, इसमें पाचनी महाकसाय में कोई भी नहीं है। कारण ये है कि चरक ने पाचनी महाकसाय का वर्णन नहीं किया है। जिन लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो थोड़ा दिमाग खोल कर वो लोग क्वेश्चन किया करें कि चरक ने दीपनी महाकसाय का वर्णन किया है, पाचनी महाकसाय का वर्णन चरक ने नहीं किया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, स्तंभन द्रव्यों में किस महाभूत की प्रधानता होती है? अब स्तंभन का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, और कोई भी चीज जो है वो रुकेगी कब? जब वो सूख जाए, जैसे पानी बह रहा हो, किसी को पता चले अतिसार हो जाए, डायरिया हो गई, अब पानी जैसा निकल, अब जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक जो है वो कहाँ रुकने वाला है? तो हवा चला दो, तो हवा चलने से वो क्या है? अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, जिससे वो सूख सकता है। तो स्तंभन महाकसायों में वायु महाभूत की प्रधानता होती है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, यश यष्टि मधु का वर्णन किस महाकसाय में किया गया है? तो यष्टि मधु का वर्णन 11 महाकसाय में किया गया है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा ऑल के साथ जाओ।
कुलथ अंजन का वर्णन किसने किया है? तो वैसे तो रस ग्रंथों में अगर देखा जाए तो अंजन जो होते हैं वो 5 प्रकार के वर्णित किए गए हैं। सुश्रुत की बात करें तो अंजन 3 प्रकार के बताए हैं, LSR, लेखन, स्नेहन और रोपण अंजन। चरक ने सौवीरांजन, श्रोतांजन का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने सौवीरांजन का प्रयोग नित्य बताया और श्रेष्ठ होता है, जबकि श्रोतांजन जो है वो श्रावणार्थ प्रयोग किया जाता है पंच या अष्टरात्रि में, जिसको अष्टांग हृदय ने सप्तरात्रि कहा है। यहाँ पर कुलथ अंजन किसने बताया है? तो अंजन को 6 प्रकार का माना है रस रत्न समुच्चय ने, नहीं, राज निघंटू ने कुलथ अंजन बताया है। नेक्स्ट, सुश्रुत के अनुसार स्नेहिक नस से किस समय प्रयोग किया जाता है? तो सुश्रुत ने स्नेहिक नस को मैथुन के बाद, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, वांगभट्ट के अनुसार पित्त का निर्हरण किस ऋतु में करते हैं? तो पित्त का निर्हरण कार्तिक ऋतु में। SKC श्रावण, कार्तिक और A अगहन होगा। नहीं, श्रावण, कार्तिक और सीफा चैत्र। चैत्र। तो पित्त का निर्हरण कार्तिक में बताया है, वात का निर्हरण श्रावण में और कफ का निर्हरण चैत्र में। नेक्स्ट, अष्टांग संग्रह के अनुसार निषिद्ध दातून किसकी दातून अष्टांग संग्रह के अनुसार नहीं करनी चाहिए? तो ना तो धौ की, ना समी की, ना पीलू की, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पीलू को लिख लें, पीलू को टूथ ब्रश ट्री कहते हैं, लेकिन इसकी दातून निषिद्ध की है। नेक्स्ट है स्वेद भीभत्सा हंति। स्वेद भीभत्सता यानी कि पसीना जब बहुत ज्यादा शरीर में आ जाए तो उसको कौन दूर करता है? तो शरीर परिमार्जन। शरीर परिमार्जन मतलब एक गीला कपड़ा लो और गीला कपड़ा लेके पूरे शरीर को पोंछ दो, तो जो पसीना आपको आया है वो सब दूर हो जाएगा। तो स्वेद भीभत्सता हंति, शरीर मार्जन। नेक्स्ट, कलीनाशनम किसका लाभ है? कली का मतलब होता है व्याधियां या बीमारियां, और बीमारियों को कौन नष्ट करता है या किससे लाभ होता है? तो जब आप शुद्धि रखेंगे शरीर में, तो पैर और मल मार्गों की शुद्धि से कलिनाशनम। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, इते प्रशमन, ये लाभ किससे प्राप्त होता है? इते मतलब जो व्याधियां आपको होने वाली हैं, भविष्य की व्याधियां हो सकती हैं, तो उन्हें हम इते प्रशमन कहते हैं। तो जैसे आप छत्र धारण करें, छाता लेकर चलें, तो छाता लेके चलने से क्या होता है ना कि जैसे सन स्ट्रोक हो जाए, किसी को बहुत गर्मी लग जाए, चक्कर आ जाए, तो भविष्य में ये व्याधियां हो सकती हैं, तो वो उससे नहीं होंगी, तो छत्र धारण से। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में किस रस की प्रधानता होती है? तो वर्षा ऋतु में आम्ल रस की प्रधानता होती है। तो इसके लिए मैंने बताया था 564, 231। 564 इसके आगे आप लिखते जाइए, शिशिर, फिर उसके बाद में वर्षा, सॉरी बसंत, फिर ग्रीष्म, फिर ग्रीष्म के बाद में वर्षा, उसके बाद में शरद और लास्ट में हेमंत। और ये 1 2 3 4 क्या है? मधुर, अम्ल, लवण। एक से होता है मधुर, दूसरे पर है अम्ल, तीसरे पर है लवण, चौथे पर है कटु, छठे पर है कसाय और 5वें नंबर पर है तिक्त। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। तो 564, 230 याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47। जनताक स्वेदन किस ऋतु में करते हैं? तो जनताक स्वेदन
हेमंत ऋतु में, क्योंकि ठंडी आएगी तभी स्वेदन करेंगे, तो हेमंत ऋतु में करते हैं। नेक्स्ट, अधिक जल मिलाकर मद्य का सेवन इस ऋतु में किया जाता है। तो वैसे तो मद्य निषेध ही होता है, ग्रीष्म ऋतु में मद्यपान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर लती हो आपको, बिना शराब के मजा ही नहीं आ रहा है, बहुत मन कर रहा है कि मैजिक मोमेंट ले ही लिया जाए, क्योंकि मैजिक मोमेंट होगा तभी मैजिक मोमेंट आपके सामने आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में चरक ने कहा अगर बड़ा मन कर रहा है तो भैया खूब ज्यादा पानी मिलाकर मध्य का सेवन कर लीजिए। तो ऑप्शन बी ग्रीष्म सही है। नेक्स्ट, पान भोजन आदि में मधु मिलाकर किस ऋतु में सेवन करते हैं? तो पान खाने की चीजों में, भोजन की चीजों, पीने की चीजों में हमेशा मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए वर्षा ऋतु में, क्योंकि वर्षा ऋतु में इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, और मधु जो होता है वो इम्यून बूस्टर होता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है, खासकर बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करता है मधु। तो इसीलिए चरक ने ये बात पता थी उन्हें, और इसीलिए उन्होंने कहा वर्षा ऋतु में भैया बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, शहद सब लोग सेवन करें। नेक्स्ट, धारा धाराते, ये किस ऋतु में है? तो धारा धाराते शरद ऋतु में है। नेक्स्ट, प्रदोषे चा इंदु रश्मियां, प्रदोष मतलब जब रात आने वाली होती है और अपराह्न यानी कि शाम का जो समय होता है उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। उस समय प्रदोष काल में जब एकदम सूरज डूब चुका है, चारों दिशाओं धूल से व्याप्त हो जाती है, गाय अपने घर चर, उस समय गाय चरने जाती थी, तो गाय जब चर के वापस अपने घर आने लगती है तो उनके पैरों से जब धूल उड़ने लगती है तो दिशाएं धूल से व्याप्त हो जाती हैं। उस समय को गोधूली या प्रदोष कहते हैं, और उस प्रदोष के समय में इंदु मतलब चंद्रमा की रश्मियां मतलब किरणों का सेवन करना चाहिए। तो ये किस ऋतु में है? तो 51 का बसंत ऋतु में। सॉरी, बसंत नहीं, शरद ऋतु में। प्रदोष चाहे इंदु रश्मियां शरद ऋतु में सेवन करना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग किस वेग को धारण करने से होता है? तो जितने भी स्किन डिसऑर्डर हैं, कुष्ठ है, विसर्प है, तद्रु है, पिडिका है, ये जितने भी हैं वमन के वेग को धारण करने, छर्दी के वेग को धारण करने से होता है। नेक्स्ट, प्रमाथी अन्नपान, तो प्रमाथी अन्नपान वो अन्नपान होते हैं जो अपने वीर्य के प्रभाव से कोष्ठ में चिपके हुए मल होते हैं उनको मथ कर निकाल देता है, ऐसे अन्न को प्रमाथी अन्न कहा जाता है। तो इनका सेवन किस वेद नहीं होगा, किस वेग की चिकित्सा में करते हैं? तो पुरीस के वेग में, अगर पुरीस का वेग किसी ने रोका है तो उसको बाहर निकालना है, पुरीस को हमको प्रमाथी अन्न उसको खिलाना चाहिए। नेक्स्ट, अष्टांग हृदय के अनुसार कफ का संचय होता है। तो अष्टांग हृदय ने बताया कि कफ का संचय जब शीत से युक्त स्निग्ध गुण, शीत से युक्त स्निग्ध गुण से कफ का संचय होता है। नेक्स्ट, विबंध हृदयो उरसा, विबंध हृदय में और उरस मतलब चेस्ट एरिया में, तो हृदय और चेस्ट एरिया में विबंध कब यानी कि जकड़ाहट कब महसूस होगी आपको, किस वेग को आप रोकेंगे? तो जब उद्गार, जैसे किसी को डकार आ रही हो, आने पर वो डकार नहीं ले रहा है क्योंकि वो 3-4 लोगों के सामने बैठा है और वो बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, डकार ले नहीं सकते हैं क्योंकि ऑड लगता है। तो दूसरों को जो चीज ऑड लगती है वो चीज आपके लिए नुकसानदेह हो तो उसे कर ही लेना चाहिए, डकार लेने में क्या है, खाना खाया आ गई तो ले ही रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसके वेग को रोक लिया तो आपके हृदय और आपके चेस्ट एरिया में जकड़ाहट हो जाएगी। नेक्स्ट, समूह किस वेग को धारण करने से होता है? तो समूह का मतलब होता है जैसे कॉन्सियसनेस और अनकॉन्सियसनेस, यानी बेहोशी की हालत ज्यादा हो, उसमें ऐसा लगे कि वो होश में ना हो, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं सम्मोह। तो सम्मोह किस वेग को धारण करने से होता है? तो श्रम निश्वास, श्रम निश्वास क्या होता है? जैसे आप बहुत ज्यादा काम करें और काम करने के बाद में आप अपनी सांस को रोक लें। एक तो आप काम कर रहे हैं, काम करने के लिए आपको ऑक्सीजन बहुत चाहिए,
और ऊपर से आप सांस को रोक ले रहे हैं तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही, तो शरीर में क्या होगा, जितनी ऑक्सीजन है खत्म हो जाएगी, फिर आपका कॉन्शियस लेवल कम हो जाएगा, सम्मोह लक्षण आ जाएगा, तो श्रम निश्वास में। नेक्स्ट हृदय व्यथा। हृदय व्यथा, आपके हृदय में कब व्यथा मतलब पैल्पिटेशन जैसा होगा, तो किस वेग के उदाहरण से है, तो ये शुक्र और पिपासा दोनों से है। क्या महान आत्मा है, अब पूछ रहा क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी भैया सही है। इतनी देर से बता रहे हैं कि उद्गार आ रही है, उद्गार को ढकार कहते हैं। नेक्स्ट हृदय व्यथा में देखें तो शुक्र के वेग को रोकेंगे, तो किसी को शुक्र का वेग उपस्थित हो गया है लेकिन वो उसके वेग को रोकता है, तो हार्ट में उसके पैल्पिटेशन या पिपासा के वेग को रोकता है, तो उसको पैल्पिटेशन जैसा हो जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट अंग भंग, ये अष्टांग हृदय ने बताया है कि अंग भंग किस वेग को रोकने से हो जाता है, अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है। तो अंग भंग मूत्र शुक्र क्षुधा तीनों के वेग को रोकने से होता है, तो ऑप्शन ऑल सही है। नेक्स्ट विपरीत गुणास्तेषाम विधिहितम रिक्त स्थान के पूर्ति करें, तो विपरीत गुण बहुत आसान सा क्वेश्चन ये है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि आपकी जो प्रकृति है, तो इसमें ऑप्शन सी देखें, प्रकृति ही सही होगा, नहीं सी नहीं, डी विपरीत गुणास्तेषाम स्वस्थ व्रत विधिहितम, तो स्वस्थ व्रत के दृष्टिकोण से आपको अपने प्रकृति के विपरीत गुणों का सेवन करना चाहिए, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट अति इंद्रिय है, अति इंद्रिय क्या होता है, तो मन और आत्मा दोनों ही अति इंद्रिय होते हैं। नेक्स्ट मन का प्रधान विषय क्या होता है, तो मन है तो वो चिंता करेगा, तो प्रधान विषय मन का क्या है, चिंता करना, तो लोग हमेशा चिंता में ही डूबे रहते हैं कि उसने क्या खाया है, मेरे बाबू ने क्या पिया है, और बाबू पता लगे पी के पड़े हुए हैं पार्क में और इनको यहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि बाबू ने क्या खाया है क्या पिया, बाबू इस हालत में ही नहीं बताने के कि उन्होंने क्या खाया है क्या पिया है, क्योंकि वो पहले ही पी लिए हैं। तो चिंता जो आप लोग करते रहते हैं ना, तो वही प्रधान विषय मन का होता है, चिंता। नेक्स्ट उसके आगे देखें, पूज्य मंगल पदार्थों को किस तरफ से निकलना नहीं चाहिए, तो पूज्य या मंगल पदार्थ जो होते हैं उनके दक्षिण दिशा से आपको नहीं निकलना चाहिए, उनके हमेशा बाईं तरफ से निकलना चाहिए। नेक्स्ट उपस्थाता को परिस्रावी किसने कहा है, तो भेल ने उपस्थाता को परिस्रावी कहा है। क्वेश्चन नंबर 64 देखें, वैद्य की वृत्तियां नहीं होती हैं, तो मैत्री करुणा प्रीति ये वैद्य की वृत्तियां होती हैं, वृत्तियों का मतलब ये वैद्य के गुण होने चाहिए। वैद्य के अंदर, डॉक्टर के अंदर ये होना चाहिए कि पेशेंट आए तो उसके पास साथ में मित्रता का व्यवहार करे, उसके साथ में करुणा मतलब उसके दया दिखाए, उसको प्रीति प्रेम पूर्वक करें। लेकिन अगर ये सब चीजें कर दिया तो फिर चरक जैसे तो थे नहीं आप राज्य वैद्य है नहीं कि राजा के समान आपको जो है मान सम्मान और पैसा मिले, अगर इतना व्यवहार कर दिया तो फिर जो फीस मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी, पेशेंट भाग जाएगा, कहेगा डॉक्टर साहब बड़े मित्रता पूर्वक वाले हैं। तो ये आप केवल गवर्नमेंट नौकरी करके कर सकते हैं, ये वैद्य की वृत्तियां आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं तब तो दिखा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिशनर है तो फिर आप ये मत कीजिए, उससे ये कहिए ऑप्शन डी जो लिखा है क्षमा करें प्रभु पैसा दे के जाएं, तो ऑप्शन डी क्षमा सही है। नेक्स्ट देखें 65, ना देशो दुरुपक्रमः किन रोगों का लक्षण है, तो रोग हम लोग पढ़े थे साध्य और असाध्य होते हैं। साध्य रोग भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक सुख साध्य होते हैं, दूसरे कृच्छ साध्य होते हैं, और जो असाध्य रोग होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रत्याख्य और दूसरे होते हैं असाध्य, एक होते हैं याप्य और एक होते हैं प्रत्याख्य। तो याप्य वो रोग होते हैं जब तक आप पथ्य अपथ्य का पालन करते हैं तब तक तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जब आप पथ्य अपथ्य का पालन करना छोड़ देते हैं उस समय वो रोग फिर से आ जाते हैं, और प्रत्याख्य वो रोग होते हैं जो चिकित्सा से ठीक ही नहीं हो सकते हैं। तो इसमें
पूछा है ना देशो दुरुक्रमः, तो जो बहुत ज्यादा कठिन होते हैं चिकित्सा में, उपक्रम जो बहुत ज्यादा कठिनता के साथ में ठीक होते हैं, तो लिखा है ना देशो, ना मतलब जिनमें बहुत ज्यादा कठिनता ना हो, ऐसे रोग जो आसानी से ठीक हो जाए, तो वो सुख साध्य है। सिंपल सा अगर इसका मतलब आपको पता हो, ना देशो दुरुक्रमः, सुख साध्य रोग होते हैं। नेक्स्ट, द्विपथम, दो पथों में गया हुआ रोग, ये कैसा होता है? तो दो पथ में गया हुआ तो सिंपल सी क्रैक्स साध्य होगा, आसानी से ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट, गंभीर बहुधातु स्थितम, जो बहुत ज्यादा गंभीर धातुओं में स्थित हो गया है, तो निश्चित रूप से ये याप्य रोग होता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर। नेक्स्ट, अंशुदक का वर्णन किसने किया है? तो अंशुदक का वर्णन किया है भाव प्रकाश ने। इसको चरक ने हंसोदक के नाम से बताया है शरद ऋतु में, और इसी को भाव प्रकाश ने अंशुदक कहा है। अंशु मतलब सूर्य की किरणों से जो तप्त पानी होता है, उसे अंशुदक कहा जाता है। नेक्स्ट, समवायित निश्चेष्ट लक्षण, अंशुदक भी बहुत इंपॉर्टेंट। उस समय घर में आरओ तो लगे नहीं होते थे, आरओ नहीं लगे होते तो पानी तो उनको भी प्यूरिफाई करके ही पीना चाहिए था। तो सन रेज में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, और आपके घर में जो यूवी लगा हुआ है आरओ, वो उसका मतलब भी यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट ही होता है। तो चाहे सूरज की गर्मी में कर लो, चाहे जो है 15,000 का आरओ ला के लगवा लो, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसीलिए भाव प्रकाश को उस समय टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया शरद ऋतु में बीमारियां भी ज्यादा होती है, इसलिए धूप में पहले रख दो, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी आ जाए सूरज की किरण, फिर उसका सेवन करो। नेक्स्ट, समवायित तो निश्चेत, तो ये किसके लिए कहा है? समवायित तो निश्चेत लक्षण, ये द्रव्य का है, कर्म का है, समवाय का है, ये गुण का है। तो ये समवायित तो निश्चेत गुण, तो ऑप्शन इसमें डी सही, गुण होते हैं। नेक्स्ट, त्वचा का समवाय संबंध मन के साथ में होता है, आत्मा के साथ है, स्रोत के साथ है, या सभी के साथ में है? तो त्वचा का समवाय संबंध मन के साथ है। जैसे आपको मन को कोई अच्छा लगता है, वो आपको टच करे तो अच्छा लगेगा, वरना तो मन को बेकार ही लगेगा। नेक्स्ट, समुद्र फेन किस महाकसाय में वर्णित है? तो समुद्र फेन शुक्र शोधन महाकसाय में वर्णित है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखें, अर्थद्वय की प्राप्ति किससे होती है? क्षीर घृत अभ्यास से, आम्लकी से, आचार रसायन से? तो अर्थद्वय की प्राप्ति सदव्रत के पालन से होती है। अर्थद्वय होता क्या है? आरोग्य और इंद्रियों पर विजय, ये अर्थद्वय होता है, और इसको सदव्रत के पालन से मिलता है। नेक्स्ट, पंचकोल का कौन सा द्रव्य तृप्तघ्न महाकसाय में नहीं है? तो पंचकोल में 5 द्रव्य, पिपली, पिपली मूग, चब्र, चित्रक और शुंठी, ये 5 होते हैं पंचकोल में। और तृप्ताहग्न का मतलब होता है कि प्यास को दूर करना, तो इसमें पिपली मूल नहीं होता है, बाकी शुंठी, पिपली, चब्र ये होते हैं। नेक्स्ट, घृतम चा उत्तर भक्तिकम किसकी चिकित्सा है? तो खाने के बाद, उत्तर मतलब बाद में, भक्तिकम मतलब खाने के, तो खाने के बाद में घृतम चा उत्तर भक्तिकम, खाने के बाद में घृत का सेवन करना, ये छवतु छींक के वेग को रोकने की चिकित्सा है। नेक्स्ट, विसर्ग काल की ऋतु नहीं है, तो ऋतुएं 2 हैं काल को अगर देखा जाए तो, एक तो आदान काल, दूसरा विसर्ग काल। आदान काल जो आपके शरीर से ले आपके बल को ले तो वो आदान काल। विसर्ग जो आपके बल को दे, तो शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं आदान काल की होती हैं। जबकि वर्षा, शरद और वर्षा, शरद और हेमंत, ये 3 ऋतुएं विसर्ग काल की होती हैं। तो इसमें अब पूछा गया है नहीं है, तो नहीं है में ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु नहीं है। बच्चों में प्रयोग किए जाने वाला आसव है,
तो बच्चों में एकमात्र आसो वरिष्ठ अरविंदासो का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अहिफेनासो की मात्रा, अहिफेन में अहिफेन पड़ा है, बहुत ही कम मात्रा इसकी प्रयोग करते हैं, तो बूंद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो 8 बूंद, 8 से 10 बूंद प्रयोग करते हैं फेनासो का। 8 ml, 1 ml में लगभग अगर देखा जाए तो 20-40 ड्रॉप होते हैं, बूंद ज्यादा होते हैं 1 ml में। नेक्स्ट सारंगधर के अनुसार मधु सूक्त किस प्रकार की कल्पना है? तो सभी सूक्त कल्पनाएं जो होती हैं वो मध्य कल्पनाएं होती हैं, सुक्त कल्पनाएं मध्य कल्पना होती हैं, लेकिन मधु सूक्त एक ऐसी कल्पना है जो स्नेह कल्पना होती है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, मध्य में सबसे नीचे के भाग को क्या कहा जाता है? तो मध्य में जो सबसे नीचे का भाग होगा, इसको मैंने याद कराया था कि आप लोग याद करें, पंकज मेव। तो प्रसन्ना, कादंबरी, जगल, मेदक और बक्कस। तो सबसे नीचे क्या होगा? बक्कस होगा, तो ऑप्शन सी सही है। तो मध्य में सबसे नीचे पंकज मेव याद रखें, सबसे ऊपर प्रसन्ना, फिर कादंबरी, फिर जगल, फिर मेदक, फिर बक्कस। बक्कस को ही सूरा बीज या किड्व कहते हैं। सूरा बीज या इसको किड्व कहा जाता है, दोबारा फर्मेंटेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मुद्ग रस का घटक द्रव्य है। तो मुद्ग रस बच्चों में प्रयोग किया जाता है और इसका मुख्य घटक जो है वो खटिका होता है। 81 का बी खटिका है, और एक कृमि रोग में बच्चों में कीड़े पड़ जाए पेट में तो वहां पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पुष्पासों की संख्या है। तो चरक ने जब चरक सूत्र स्थान 26 में आसो का वर्णन किया तो उनकी 9 योनि बताई, जिसमें पुष्पासो, फलासो, त्वकासो, पत्रासो, मूलासो। इनमें 84 पत्थतम आसो का वर्णन किया, जिसमें से पुष्पासो की संख्या 10 बताई है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अनुक्तमान हेतु अरिष्ट बनाने के लिए गुण की मात्रा। तो अनुक्तमान ऐसा मान जो आपको पता ही ना हो, तो अनुक्तमानेषु द्रव्येषु, इसके लिए आपको गुण की जो मात्रा है वो 1 तुला प्रयोग करना चाहिए। गुण की मात्रा 1 तुला प्रयोग करें, और जो प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं वो कितना प्रयोग करते हैं? तो वो 1/10वां हिस्सा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, सुश्रुत ने मध्य का गुण नहीं बताया है। तो सुश्रुत ने मध्य के 8 गुण बताए हैं, चरक ने मध्य के 10 गुण बताए हैं, तो लघु गुण नहीं बताया है। लघु और अम्ल और लघु ये 2 गुण नहीं बताए हैं सुश्रुत ने। ऑप्शन डी से। नेक्स्ट देखिए, विष का अपाकी रस माना है। तो सुश्रुत ने विष का अपाकी रस माना है, और चरक ने अनिर्देश रस माना है। विष का अनिर्देश रस, और जबकि वाग्भट ने दोनों बता दिए, अनिर्देश और अपाकी दोनों बताया। नेक्स्ट, रक्त मोक्षण और विरेचन किस ऋतु में करना चाहिए? तो सिंपल है, रक्त मोक्षण और विरेचन, क्योंकि रक्त और पित्त एक ही जैसे स्वभाव वाले होते हैं। तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और रक्त का स्वभावता प्रकोप होता है, इसलिए रक्त मोक्षण और विरेचन शरद ऋतु में करना चाहिए। नेक्स्ट, जंताक स्वेदन का निर्देश किस ऋतु में किया गया है? तो जंताक स्वेदन हेमंत ऋतु में। क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट, उसके आगे देखें, कटु तैल मूर्छना का उद्देश्य है। तो कटु तैल मूर्छना जो है आम दोष नाशक होता है, जबकि घृत मूर्छना जो होती है वो दुर्गंध नाशन के लिए होता है। नेक्स्ट, कर्पूरासो जिसका रोगाधिकार विसूचिका है,
में एल्कोहल की सबसे ज्यादा मात्रा होती है कर्पूराश्रव में 84%, तो ऑप्शन सी सही है। वैसे जनरल जो आसो अरिष्ट होते हैं, इन सभी आसो अरिष्ट में 14-15% या 12 से 15% की स्टैंडर्ड मात्रा निर्धारित की गई है। अगर इससे ज्यादा 15% से ज्यादा मात्रा अल्कोहल की किसी आसो अरिष्ट में आती है तो वो फिर गवर्नमेंट के द्वारा बैन किए जा सकते हैं। और जिसको ना मिल रही हो, लॉकडाउन लगा हो या फिर ऐसे, तो फिर घर में अगर कोई आसो अरिष्ट है तो बियर में तो 4% होती है, लेकिन आसो अरिष्ट अपने 15% है। तो अगर 2-3 पैक ले लेंगे तो थोड़ा बहुत असर आ सकता है। तो प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, जो लोग लती हैं तो वो प्रयोग कर लें। नेक्स्ट देखें, तक्र और आरनाल, इनसे सिद्ध करने में कितना समय लगाना चाहिए? सिद्ध करना मतलब स्नेह सिद्ध करना है तक्र और आरनाल से 5 रात्रि का समय लगाना चाहिए। नेक्स्ट, दीपिका तैल का रोगाधिकार क्या है? तो दीपिका, कान में अगर सूल है तो दीपिका की आवाज जो है ठीक होती है, तो कर्णसूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखें, चरक के अनुसार मध्यम स्नेह पाक का प्रयोग करते हैं। तो मध्यम स्नेह पाक का प्रयोग पान, बस्ती, नस से, तो पान और बस्ती दोनों में करते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, भाव प्रकाश के अनुसार तक्र यानी कि मट्ठे के कितने भेद हैं? 5 भेद बताए हैं। चरक ने मट्ठे के 3 भेद बताए हैं, भाव प्रकाश ने 5 बताए हैं। निम्न में से नेक्स्ट देखें, किस द्रव्य को नवीन ग्रहण करना चाहिए? तो मधु, पिप्पली और विडंग, धान्य, इन सबको पुराना ग्रहण करना चाहिए, अश्वगंधा को नवीन ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट, चूर्ण की सावेरता अवधि कितनी होती है? तो चूर्ण की सावेरता अवधि 2 महीने की होती है। दृष्टि प्रसाद लभते किस कर्म का गुण है? तो आंखों में रोशनी किस गुण के कारण से बढ़ती है? तो पैरों पर तेल अभ्यंग करने से, क्योंकि इसका बाद में डिस्क्रिप्शन भी चक्रपाणी ने बताया है कि पैरों से 2 सिराएं जो है सीधे नेत्रों में जाती हैं, तो पैरों पर मालिश करने से, पैर के तलुओं में मालिश करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, तो दृष्टि प्रसाद लभते। नेक्स्ट, किस ऋतु में दही खाना निषिद्ध है? तो शरद की बेबी को ग्रीष्म में दही नहीं खाना चाहिए, तो शरद, ग्रीष्म और बसंत तीनों ऋतु में दही खाना निषिद्ध है। नेक्स्ट देखें, सुश्रुत के अनुसार किस ऋतु में वात का प्रकोप होता है? तो सुश्रुत ने वात का प्रकोप प्रावृट ऋतु में। प्रावृट ऋतु और वर्षा दोनों में होता है, लेकिन प्रावृट ऋतु में ही उन्होंने संशोधन की दृष्टि से बस्ती चिकित्सा भी बताया है। नेक्स्ट, चरक के अनुसार किस ऋतु में त्वक, कंद और क्षीर का संग्रह करते हैं? तो त्वक, कंद और क्षीर शरद ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन, सुश्रुत धूमपान के काल कितने बताए? तो सुश्रुत ने 12 काल बताए हैं धूमपान के, जबकि चरक ने 8 बताए। तो ये कुछ टेस्ट पेपर था, चरक सूत्र स्थान 1 से लेके 10 तक। इसमें भैषज कल्पना की भी काफी क्वेश्चन है, हालांकि भैषज का अलग से भी टेस्ट होगा, क्योंकि चरक संहिता को भैषज कल्पना का आधार ग्रंथ मानता है, और चरक सूत्र स्थान 4 में महाकसाय अध्याय में भैषज कल्पना का वर्णन भी है, तो उसके क्वेश्चन भी यहाँ पर है। चलो, किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकता है।